हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो मैग्नेट एसबीएम क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है। इसको एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, कैसा है ये क्रेडिट कार्ड, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हो सके कि कैसा है ये क्रेडिट कार्ड। वैसे मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो बता देता हूँ, जो खास इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फी या कोई एनुअल फी नहीं होगी। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलेगा और इंस्टेंटली ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा जैसे ही आपका एफडी क्रिएट होगा, जैसे ही आपका एफडी ओपन होगा। और आपका एफडी ओपन होगा एसबीएम यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में, जिसको आरबीआई से लाइसेंस मिल रखा है। और आपको जैसे नॉर्मली दूसरे बैंकों के डिपॉजिट पे जो 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपको यहाँ पे भी वो इंश्योरेंस मिलेगा, इस बैंक में भी। तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी आपके खर्चे होंगे उन पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ये क्रेडिट कार्ड, क्योंकि 1% का कैशबैक नॉर्मली जो है, अगर हम देखें एफडी वाले क्रेडिट कार्ड पे तो नहीं मिलता है। आजकल जो क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं एटलीस्ट उन पे तो नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड आ जाए जो आपको इतना बेहतरीन बेनिफिट दे। लेकिन इसमें एक कमी यह है कि आपको आपके एफडी के 90% ही लिमिट मिलेगी, 100% लिमिट नहीं मिलेगी। हालांकि देखिए, बहुत सारे बैंक आपको अभी भी 80% लिमिट दे रहे हैं, मतलब एफडी अमाउंट की 80% लिमिट। कुछ बैंक 90% दे रहे हैं और कुछ बैंक आपको 100% लिमिट दे रहे हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड है। इसको भी मैं रेकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। आप चाहें तो ये क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मैग्नेट एसबीएम क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए सीधे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो एसबीएम मैग्नेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया हुआ है। तो बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और ये जेड का हमने लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जेड के बारे में हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको वीडियो देखना हो, जेड के बारे में जानना हो कि जेड क्या है, कैसे काम करता है, जेड के जरिए से कैसे हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज उसके बारे में हालांकि बना रखे हैं। लेकिन जो इसका मेन वीडियो है वो मैं आप लोगों को आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दूंगा, ताकि आप जेड के बारे में जान सकें और जेड को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना होता है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है। और उसके बाद आपको ऑफर्स दिखाए जाते हैं। अगर आप किसी और क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो आपको दिखाया जाता है। अप्लाई का आपको ऑप्शन मिलता है, अप्रूवल चांस भी आपको बताया जाता है। और अगर आप जेड पे नए हैं तो आपको थोड़ी एडिशनल डिटेल्स भी अपनी फिल करनी होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, पैन नंबर, पिन कोड वगैरह। और बाकी जो जेड के जरिए से पहले भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं तो उनको बस यहाँ पे अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना होता है और बाकी उनको दिखाया जाता है ऑफर्स वगैरह, जो भी ऑफर्स रहते हैं। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करके आपको आगे की जो भी जानकारी है वो देते हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पे टैप किया, हमें रिडायरेक्ट किया गया मैग्नेट ऐप पे, और ये गूगल प्ले स्टोर है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैग्नेट की कोई अपनी वेबसाइट है या कोई थर्ड पार्टी ऐप पे ये हमें भेज रहा है। तो ये गूगल प्ले स्टोर है, जहां से हमें सबसे पहले मैग्नेट ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आइए इंस्टॉल कर लेते हैं मैग्नेट ऐप को। तो आइए अब मैग्नेट ऐप को ओपन करते हैं और ये अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशन के लिए। अपडेट अवेलेबल, आइए इसको रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है लॉगिन करने के लिए, लेकिन पहले तो हमें साइन अप करना है। तो आइए मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, साइन अप हो जाएगा। अभी आप देखते रहिए कि हमें आगे क्या क्या प्रोसेस करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर कर लेने के बाद हमें कंटिन्यू पे टैप करना होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन अप करना होता है हमें, तो ये अपने आप ही साइन अप पे आ जाता है। तो फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम और उसके बाद ये ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल है, चाहे तो हम एंटर कर सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें साइन अप पर टैप करके साइन अप कर लेना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो आइए हम फटाफट से सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद हमें साइन अप पर टैप कर लेना होता है इस तरह से। तो ओटीपी आता है हमारे मोबाइल नंबर पे और वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये हमने ओटीपी एंटर कर लिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद कंफर्म पर टैप कर देना होता है। और ये देख लीजिए आपसे क्या क्या परमिशंस मांगी जा रही हैं। मैसेज की परमिशन है, कैमरा की परमिशन मांगी जा रही है और लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है। सारी मैंडेटरी है। ये मैसेज वाली नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अलाउ कर देना इस तरह से हमें, अलाउ। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स बताए गए हैं।
जो कि ऑलरेडी हमने इसके बारे में वीडियो बना करके बता दिए हैं आप लोगों को कि SBM मैग्नेट क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, कैसा है ये क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपने अब तक वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को अच्छे से चेक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे आपको आई बटन में वीडियो दे दिया गया है और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस SBM मैग्नेट क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद आप ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। और यहाँ पे नीचे इसके सारे फीचर्स और बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए होते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप मिनिमम कितना फिक्स डिपॉजिट करके ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना आप फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो मिनिमम तो है यहाँ पे 5,000 का फिक्स डिपॉजिट आप करके ले सकते हैं। और आपके फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे आपको 7% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से आप जो चूज़ कर सकते हैं। 10,000 का आप करेंगे तो आपको कितनी लिमिट मिलेगी वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके FD अमाउंट के जितना आपका FD का अमाउंट होगा उसके 90% मतलब कि 90% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने 5,000 अगर चूज़ किया तो यहाँ पे बताया गया कि क्रेडिट लिमिट कितनी होगी 90% के हिसाब से, तो 4,500। और FD पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करने पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा। तो ये जो 1% कैशबैक होगा आपको महीने में मैक्सिमम 45 रुपये का मिलेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने में कैशबैक अर्न कर सकते हैं 45 रुपये का। अब क्रेडिट लिमिट के हिसाब से ही आपको मिलेगा ना, तो 12 महीनों का कुल कितना हो जाएगा 540 रुपये कैशबैक, अगर आप खूब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे पूरी क्रेडिट लिमिट तब। हालांकि हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, आपको अपनी क्रेडिट लिमिट में से ज़्यादा 30% ही खर्च करना चाहिए है। इसके अलावा ये 10,000 वाला प्लान है तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको 90 रुपये मिलेंगे हर महीने अगर आप पूरी लिमिट एकदम इस्तेमाल करते हैं तब, क्योंकि 9,000 पूरा आप खर्च कर देंगे तभी आपको 90 रुपये मिलेंगे। तो उसका कितना हो जाएगा। और मैक्सिमम आप FD कर सकते हैं 25,000 रुपये की। तो 25,000 रुपये की आप FD करते हैं तो आपको यहाँ पे 22,500 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी, 22,500 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा वो बता दिया गया है और 1% आपको कैशबैक मिलेगा। तो आप पूरी लिमिट अगर इस्तेमाल करेंगे तो बताया गया है कि 225 रुपये आपको महीने में कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल ही नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की ओवरऑल आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं कुल की क्रेडिट लिमिट मिला करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 30% क्रेडिट लिमिट, बहुत ज़्यादा 30% नहीं तो 30% से नीचे मतलब 30% से नीचे ही क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करना आपको होता है। तभी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन अच्छा होता है और आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, सिविल स्कोर इंप्रूव होता है और आपको आगे चल करके क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रेडिट लिमिट आपको हाई मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस, लोन के अप्रूवल चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका भी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो देख लीजिएगा आपको आई बटन में, और इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा वीडियो। और बाकी ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है, सिर्फ आपको इसके लिए FD करना होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड खास करके ऐसे लोगों के लिए है जिनका कोई सिविल स्कोर, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर बनाने में, क्रेडिट स्कोर बनाने में और क्रेडिट हिस्ट्री को जनरेट करने में मदद करता है, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करने में मदद करता है। तो इससे आगे चल करके हमें क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हमारा सिविल स्कोर बन जाता है, क्रेडिट स्कोर बन जाता है इस क्रेडिट कार्ड से, तो आगे चल करके हमें दूसरे क्रेडिट कार्ड्स मिलने के भी चांसेस रहेंगे और लोन मिलने का भी चांस रहेगा, पर्सनल लोन खास करके। तो इसलिए लोग FD वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं ताकि उनका सिविल स्कोर बन जाए और उनको आसानी से फिर बाद में क्रेडिट कार्ड मिल सके। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आप कितने का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी और आपको FD पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आपको कितना कैशबैक मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि वो बताया गया कि आप पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करेंगे तब आपको कितना कैशबैक मिलेगा महीने में, और कुल मिला करके आप पूरे 12 महीनों तक इस्तेमाल करते हैं तो टोटल कितना आपको कैशबैक मिल जाएगा। और एनुअल रिटर्न यहाँ पे दिखा दिया गया है। लेकिन आपको पूरी क्रेडिट लिमिट नहीं इस्तेमाल करनी होती है, सिर्फ 30%। याद रखिएगा 30% का रूल, मैक्सिमम 30%। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो तो बस आपको गेट माई कार्ड पर इस तरह से टैप करना है और आपको चूज़ करना है कि आप कितने का FD करके ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। 5,000 का FD करके या फिर 10,000 का FD करके या 25,000 का FD करके लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 10,000 चूज़ किया। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी 9,000 और मैच्योरिटी पे आपको इतना जो है मिलेगा। मतलब जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तो आपको 10,613 रुपये मिल जाएंगे, इतना मतलब अप्रोक्स बताया गया है। तो यहाँ पे हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे टैप करना होता है इस तरह से। और ये जो सारे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाए जा रहे हैं तो इनको एक्सेप्ट कर लेना होता है, अग्री कर लेना होता है।
और उसके बाद अग्री एंड कंटिन्यू पे आपको इस तरह से टैप करना होता है। तो अब इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि आपको पैन नंबर इंटर करना होता है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, मदर्स नेम मतलब कि माता जी का नेम इंटर करना होता है, और ईमेल एड्रेस अपना इंटर करना होता है, और मैरिटल स्टेटस चूज़ करना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखिए मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करने के बाद कन्फर्म पर टैप करना होता है। तो आइए हम सारी डिटेल्स फिल करते हैं और कन्फर्म पर टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब हमें कन्फर्म पर टैप करना होता है इस तरह से। तो हमारे ईमेल आईडी पे एक OTP भेजा जाता है, तो वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करके कन्फर्म OTP पे टैप करना होता है। तो आइए हम OTP इंटर करते हैं। तो ये हमने OTP इंटर कर लिया, आप कन्फर्म OTP पे टैप करते हैं। अब हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है, एग्री कर लेना होता है, और उसके बाद अग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करना होता है। अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना होता है, एक तरह से आधार OTP बेस्ड KYC के लिए, और यहाँ पे आपको कंसर्ट इसके लिए देना होता है ताकि आपके आधार OTP के ज़रिए से आपकी आधार की डिटेल्स को फेच किया जा सके। तो आइए हम आधार नंबर इंटर करते हैं। तो हमने आधार नंबर भी इंटर कर लिया है और हमने कंसेंट भी दे दिया है। अब हमें वेरीफाई आधार पर टैप करना होता है। तो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, तो वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। तो हमने OTP इंटर कर लिया है, तो कंफर्म OTP पे इस तरह से टैप कर देना होता है। तो हमारी डिटेल्स हमारे आधार से फेच कर ली जाती हैं जैसे ही हम कंफर्म OTP पे टैप करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंफर्म योर KYC डिटेल्स, अपनी KYC की डिटेल्स कंफर्म करिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका आधार एड्रेस है, जो आपके आधार पे एड्रेस दिया गया है, आप उस एड्रेस पे अपना फिजिकल कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पे अपना फिजिकल कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करके और उसके बाद आपको अपना वो एड्रेस, नया एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे आप अपना फिजिकल कार्ड मंगाना चाहते हैं वो इंटर करना होता है। तो हम क्योंकि अपना फिजिकल कार्ड अपने आधार के एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है कन्फर्म पर हमें टैप कर देना होता है। यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, यू आर जस्ट ए कपल ऑफ स्टेप्स फ्रॉम ओपनिंग योर FD अकाउंट। तो हमें एक FD अकाउंट ओपन करना होता है SBM में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में। तो आइए कंटिन्यू पे हम टैप करते हैं। तो इसके लिए हमें ये सारी पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करनी होती हैं, जैसे कि फादर्स नेम, पिताजी का नेम, और यहाँ पे तो मेल ये सिलेक्टेड है पहले से। कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में आप पैदा हुए हैं, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर प्रोफेशनल हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको चूज़ करनी होती हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स अपनी चूज़ करनी होती हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सैलरीड है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, पॉलिटिशियन, स्टूडेंट। तो आप इस तरह से आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस तरह का आप ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड में है, पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो आपको इस तरह से चूज़ करना होता है। एम्प्लॉयर का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होता है कि आपके एम्प्लॉयर का क्या नेम है। ऑफिस का एड्रेस देना होता है। इनकम सोर्स क्या है आपका, सैलरी, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम, या फिर इनहेरिटेंस मतलब कि पुश्तैनी आपकी कोई जो है इनकम है, पेंशन, रेंट। तो ये आपको इसमें से चूज़ करना होता है। इनकम स्लैब आपको चूज़ करना होता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप किस स्लैब में आते हैं। 1 लाख से कम है, 1 लाख से लेकर के 3 लाख है, 3 लाख से लेकर के 5 लाख है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना होता है। और उसके बाद आपको नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं कि नॉमिनी का नेम क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशनशिप है आपका, जैसे कि फादर है आपके, या फिर वाइफ, या हस्बैंड, या मदर। और ऑप्शन होना चाहिए ब्रदर सिस्टर का, लेकिन वो है नहीं। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। यहाँ पे पूरा नॉमिनी का एड्रेस आपको एंटर करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करके और कंफर्म पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद हमें कंफर्म पर टैप कर देना होता है इस तरह से। और अब यहाँ पे हमने जो भी प्लान चूज़ किया होता है वो दिखाया जाता है हमें, और बताया गया होता है कि कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6.5% इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, वो भी अप टू बताया गया है। 1 साल 25 दिनों के लिए FD यहाँ पे होगा। और यहाँ पे बताया गया क्रेडिट कार्ड पे कितनी क्रेडिट लिमिट होगी, और बताया गया है कि मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा। जो मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो जब वो मैच्योर हो जाएगा तो
तब जो है कितना अमाउंट हो जाएगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट अप्रोक्स बताया गया है कि 10,613 रुपये होगा। तो हमें इस तरह से कंफर्म प्लान पर टैप कर देना होता है, फिर से हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, अग्री करना होता है, अग्री एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती हैं कि जिस भी बैंक अकाउंट से हम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट में हमारे पैसे मौजूद होना चाहिए हैं। तो वो पैसे जो है डिडक्ट होकर के कट करके एक तरह से SBM में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में चले जाएंगे और वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। आपका फिक्स डिपॉजिट इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद दोबारा से आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर IFSC कोड एंटर करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लेने के बाद हमें जो है एक तरह से पे करना होता है SBM को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को पे करना होता है। तब हमारा FD ओपन होता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में और उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड जनरेट होता है। तो आइए हम अकाउंट नंबर वगैरह एंटर करके और वेरीफाई करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं। अब हमें वेरीफाई पे टैप कर देना होता है इस तरह से। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं बैंक सक्सेसफुली वेरीफाइड, मतलब कि वेरीफाई हो गया हमारा बैंक और यहाँ पे आ भी रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें बस पे करना होता है। तो कैसे हम पे कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मेथड भी आ रहा है कि हम कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। तो हम चाहें तो GPay से कर सकते हैं, गूगल पे से, और चेंज भी कर सकते हैं, एक्सिस मोबाइल से भी कर सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उससे भी हम कर सकते हैं, और GPay से भी कर सकते हैं। तो बस अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो हमने अपने जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे दी होती हैं उस बैंक अकाउंट से पैसे कट के SBM बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो फिक्स डिपॉजिट में सीधा डिपॉजिट होते हैं जो भी अमाउंट होता है। और वो फिक्स डिपॉजिट आपको मैंने बता दिया है कि कितने टेन्योर के लिए क्रिएट होता है, वो मैंने आपको दिखाया है। तो आपका फिक्स डिपॉजिट इस तरह से SBM बैंक में ओपन हो जाता है। तो जैसे ही फिक्स डिपॉजिट ओपन होता है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड आपका जनरेट हो जाता है, इशू कर दिया जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहता है। इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या कोई एनुअल फ़ी नहीं होती है। और साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको वर्चुअली भी मिल जाता है और फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको आपके एड्रेस पे हफ्ते भर में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आपको आपका मैग्नेट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अभी तो काफ़ी सारे आपको FD पर मिलने वाले क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। तो उनमें से ये भी एक है। तो 2 क्रेडिट कार्ड्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक तो ये है SBM मैग्नेट क्रेडिट कार्ड और दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड। ये 2 क्रेडिट कार्ड्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अभी के टाइम में। और बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल अब इसके बाद ज़्यादा कुछ प्रोसेस रह नहीं जाता है, बस हमें पेमेंट करना होता है और हमारा FD ओपन हो जाता है और हमें क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। इंस्टेंटली हमारा क्रेडिट कार्ड जनरेट हो जाता है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, और फिजिकल क्रेडिट कार्ड हमें हफ्ते भर या फिर 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है हमारे एड्रेस पे, वो हमें रिसीव हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हमने लगभग आपको पूरा प्रोसेस ही बता दिया कि आप कैसे SBM मैग्नेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आप ये कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे हेल्प ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊं और फिर SBM मैग्नेट क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग भी करूं, अनबॉक्सिंग भी करूं, क्योंकि वो बॉक्स में आता है, तो अनबॉक्सिंग भी अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स दीजिए। कम से कम 200 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के साथ साथ और फिर क्रेडिट कार्ड भी लेकर आएंगे और क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ये वीडियो आए, इस तरह का वीडियो आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। 200 लाइक पहुंचा दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 200 लाइक पहुंचते ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था प्रोसेस मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को 100% प्रोसेस तो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने एक तरह से आप लोगों को 90% प्रोसेस दिखा दिया है और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।